हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज से हम क्लास 8 की न्यू जीसीईआरटी बुक जो मैथ की है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले चैप्टर 1.1 को। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, 4 क्या है, -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। हर और अंश, हर क्या होते हैं फ्रेंड्स का आप लोग पता होगा कि कोई भी संख्या के नीचे जो नंबर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हर कहते हैं। जैसे यहाँ एक्स और क्या है हमारे पास एक्स बाय वाई है। जैसे कोई भी संख्या क्या एक्स बाय वाई है तो ये जो ऊपर जो हमारा नंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और नीचे वाली संख्या क्या बोलते हैं, हम लोग हर बोलते हैं। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि एक नंबर जब क्या होते हैं, फ्रैक्शन में होती है, भिन्न में होती है, तो ऊपर वाले संख्या को अंश और नीचे वाली संख्या को हर कहा जाता है। तो हमारा यहाँ जो पहला प्रश्न है कि 4/5 -4/5 को ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका हर क्या 30 हो। अब क्या परिमेय संख्या क्या होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है। वैसा कोई भी संख्या जो p/q यानी कि x/y के फॉर्म में हो, यानी कि एक संख्या ऊपर हो एक नीचे हो। जैसे कि 4/5 है तो ये क्या एक परिमेय संख्या है। 7/9 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 8 अगर कहीं लिखा हुआ है तो वो भी क्या एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 8 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो वैसे कोई भी संख्या को ऊपर नीचे करके हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि जिसमें एक अंश और हर है तो वो संख्या हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। बस क्या है कि नीचे किसी भी संख्या के नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो हमसे यही बोला जा रहा है कि इसको एक परिमेय संख्या के रूप में हमें दिखाना है ताकि उसका जो हर है वो 30 हो। अब हमारा पहला क्वेश्चन ये है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्या है कि हमें 30 होना चाहिए। देखिए हमारे पास मेन क्वेश्चन क्या है कि 4/5 है, इसमें हमें हर को क्या करना है, 30 करना है। तो हर को 30 करने के लिए हमें 5 का टेबल कितना बार, 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना चाहिए कि 30 आ जाए। तो हम जानते हैं कि 5 6 कितना होता है, 30 होता है। क्योंकि हमें नीचे 30 करना है तो ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, 6 गुना कर देंगे। अब क्या हो गया कि 4 6 24 और क्या हो गया 5 6 30 हो गया। देखिए माइनस प्लस क्या होगा यहाँ माइनस। देखिए हमने जब नीचे बदला तो ऊपर भी हमारा संख्या बदल जाएगा। नीचे हम जितना भी गुना करेंगे, अगर हम 2 गुना करेंगे तो ऊपर भी हमें 2 गुना करना पड़ेगा ताकि दोनों में झगड़ा ना हो। तो क्या हो गया 5 छक 30 हो गया, 4 छक 24 हो गया, हमारे नीचे 30 हो गया ऊपर 24 हो गया। तो ये हमारे इनका आंसर हो गया। बी नंबर कितना है तो -45 है। बी नंबर कितना है, -45 में लाना है। देखिए क्वेश्चन हमारा कितना है, 4/5 है। अब हमें नीचे लाना है कितना, -45। तो 5 का पहाड़ा इतना बार पढ़ने की 45 आ जाए तो हम कितना गुना करेंगे, 9 बार। नहीं, अब ऊपर में कितना गुना करेंगे, 9 बार। नहीं, तो ये क्या हो गया, अब हमें दिखाना है कि -45 करना है। तो हम ये कर सकते हैं कि देखिए 4 में कितना हो गया, 36 हो गया। और 5 में कितना हो गया, 45 हो गया। माइनस ऊपर हो या नीचे उसे मैटर नहीं करता है। क्योंकि अगर ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर नीचे में माइनस करना है तो हम ये कितना मल्टीप्लाई करेंगे, -9 से। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे -9 से थी। माइनस में क्या हो गया, प्लस हो गया। और 5 में कितना हो गया, 45 हो गया। तो अगर हमें माइनस लाना है तो क्या करेंगे, हम माइनस वाले संख्या से गुना करेंगे। तो क्या ऊपर लगा, अब यहाँ माइनस हमने गुना किया तो हमें ऊपर वाले में ही माइनस से गुना करना पड़ेगा। अब ऊपर से माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और 5 में कितना हो गया, 45 हो गया। तो हमें क्या देखिए, ये 45 माइनस आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन 2 को। क्वेश्चन 2 में देख सकते हैं कि 36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 है, यानी कि नीचे कितना आना चाहिए, इस बार 5 आना चाहिए। तो क्वेश्चन कितना है, 36/60 है। तो इसमें क्या है कि 60 को अगर हमें क्या करना है, 5 करना है तो किससे भाग लगाएंगे, तो 60 को हम क्या करेंगे, 12 से भाग लगाएंगे। और ऊपर भी क्या करेंगे हम लोग, 12 से भाग लगाएंगे। तो ये हमारा कितना हो गया, 36 को 12 कितना आएगा फ्रेंड, तो ये हमारा 3 आएगा। कितना आएगा, 3। और 60 को 12 से भाग लगाएगा, कितना आएगा हमारा 5। ये माइनस का माइनस यहाँ हमारा रह जाएगा। देखिए हमारा क्या नीचे 5 लाने की बात हुआ तो ये हमारा 5 आ गया। अगर मान ली संख्या बड़ी होता तो हमें कैसे पता कर पाते कि ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा तो हमने क्या दिमाग से लगा लिया कि भैया ये 12 के पहाड़ा में आता है। अगर ये बड़ा क्वेश्चन होता तो क्या करते, इन दोनों का HCF ले लेते। इसी क्वेश्चन को समझते हैं कि अगर मेरे पास क्या है 36/60 है और हमको नहीं पता कि ये 12 का टेबल में आता है तो क्या करेंगे, इन दोनों का HCF ले लेंगे। HCF लेने के लिए आपको जो पता होगा कि जैसे आप HCF लेते होंगे तो HCF इन दोनों का कितना आएगा,
12 आएगा। तो उस 12 से क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, हमें यहाँ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। ऊपर नीचे दिया हुआ इसका मतलब परिमेय संख्या है, तो इसको हमें क्या करना है, मानक रूप। मानक रूप में क्या होता है, इसे काट कर हमें छोटा करना है, इसको इंग्लिश बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको रिड्यूस करना है, छोटा करना है। तो चलिए आगे करते हैं। तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन कि 8/6 है। पहले क्या है मेरे हमारे पास कि चलो ये 3 नंबर का क्या है, ये नंबर -8/6 है। इसको हमें क्या करना है, मानक रूप में लिखना है। तो जी ये दोनों किसके टेबल में आता है, तो ये दोनों किसी, अगर आपको जैसे भी काटने आता है वैसे भी इसको काटे क्या करना है, बस छोटा करना है। तो इन दोनों किसके टेबल में आता है, तो 2 के टेबल में कितने बार आता है, तो ये 4 बार में और ये 3 बार में। तो कितना हो गया, -4/3। तो इस अब ये और अधिक नहीं कट सकता है, तो ये हमारा क्या होगी, इसका मानक रूप। बी नंबर इसी का देख लेते हैं। 12/30 है, -12/30 है। चलिए इसको काटते हैं। ये दोनों किसी के टेबल में आता है, तो ये दोनों ही नंबर क्या आता है, हमारा 6 के टेबल में आता है। तो 6 के टेबल से काटते हैं, तो ये हमारा 2 बार में और ये 5 बार में। माइनस ऊपर लग जाएगा 2 के साथ और ये हमारा 5, तो इसका ये मानक रूप हो गया। आगे देखते हैं कितना हमारे पास, 16/24। सी नंबर कितना है, तो 16 बटा कितना है, -24 है। अब ये दोनों संख्या किसके पहाड़ा में आता है, तो चलो ये हम बोल सकते हैं कि नहीं 4 का भी टेबल में आता है और ये 8 का भी आता है। तो किसी से भी काट सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कि अगर हम इसे 4 से काटते तो 4 चौका 16 होता है और 4 से 24 होता है। तो अगर ये जो संख्या काटने के बाद जो दोबारा आया, अगर वो भी किसी से कट रहा है तो उसको दोबारा हमें काटना है। तो ये 2 दूना 4 हो गया और 2 तिया 6, यानी कि ये हमारा आंसर कितना हो गया, तो 2/3 हो गया। आगे देखते हैं डी नंबर। डी नंबर हमारे पास क्या है, आप देख सकते हैं कि 28/35 है। कितना है, -28 से और नीचे कितना है, -35 है। तो हमें ध्यान देना है कि अगर कोई भी संख्या के ऊपर नीचे अगर माइनस रहेगा तो वो कट जाता है। चाहे डिवाइड में या गुना में डबल माइनस आ रहा है तो क्या होता है, कट जाता है। अब जो संख्या है देखिए किसके पहाड़े में आता है, 28 और 35 आता है 7 के पहाड़ा में। 7 चौका 28 और 7 पचे 35। तो ये हमारा कितना हो गया, 4/5। तो ये इसका मानक रूप हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, और थोड़ा सा लाइट डिम हो गया होगा क्योंकि हमारे यहाँ लाइट कट गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है। बहुत ही क्वेश्चन ये आसान है। देखिए 2/3 है, 5/2 है या 1/2 या 0 जो भी है, बहुत ही क्वेश्चन ये हमारा आसान है। उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि चाहे संख्या कोई भी हो, 0 हो या कोई नंबर पॉजिटिव हो, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक संख्या सबसे ज़्यादा छोटी होती है, धनात्मक संख्या होती है बड़ी होती है। जैसे कि -8 है और ये क्या है, 8 है, दोनों संख्या सेम है लेकिन क्या है, ये बड़ी है, ये क्या बहुत ही छोटी है। अगर मान लो कि मेरे में -18 है और ये 0, इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो हमें ध्यान देना है कि भैया ये भले 0 है लेकिन ये क्या है, 18 से बड़ा है। क्योंकि भैया इसके पास क्या है, मान लो कि 18 का कर्ज है, इसके पास क्या है, कोई भी कर्ज नहीं है। तो ये कहीं ना क्या है, क्या है, इससे ज़्यादा अच्छा है, इसे ज़्यादा पॉजिटिव में है, ज़्यादा धनात्मक है। तो हमें ध्यान देना है कि कुछ संख्या माइनस में जितनी बड़ी होती है उतनी ये छोटी होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो 4 नंबर हमारे पास क्या है कि हमें इस बताना कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो चलिए देख लेते हैं। ये नंबर हमारे पास है 2/3 और क्या है 5/2। इसको हम 2 मेथड से बना सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम लेके कर सकते हैं या फिर क्या है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये करो इसको कीजिए गुना, 2 को 2 से गुना करो, ठीक है। और ये जो नंबर है 3 को 5 से गुना करो। अब देखो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया और 3 पीछे कितना हो गया, 15 हो गया। अब बताओ, हमें यहाँ तो पता करना मुश्किल से, लेकिन आप तो पता कर सकते हैं कि कौन सी बड़ी है। तो ये हमारा क्या है, ये 15 बड़ी है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन को दोबारा यहाँ उतार दो और इसको भी यहाँ दोबारा उतार दो। अगर ये देखो इधर बड़ा है तो यहाँ भी हम इसे बड़ा कर देंगे और ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब चाहे तो इसको मेथड 2 एलसीएम लेकर भी बना सकते हैं। इसकी मेथड 2 क्या है, लेकिन इसका मेथड 1 ही परफेक्ट मेथड है। ये मेथड 2 फिर भी आप लोग देख लो। 2/3 है और कितना है हमारे पास, 5/2 है। तो इसके पूरा ही बेसिक मेथड होता है। तो 2 और 3 को क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे। तो क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम। एलसीएम लेने पर कितना आएगा, तो 6 आता है।
आप क्या करना है, क्वेश्चन को दोबारा से यहाँ उतारना है और हमें ध्यान देना कि हमें नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेकर 6 लाया है, तो नीचे वाली संख्या को हमें 6 करना है, क्योंकि हमने नीचे वाले नंबर को एलसीएम लेकर हमें 6 आया है। तो 3 में 2 गुना करेंगे तो ऊपर भी हमें 2 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी ऊपर जितना गुना करते हो उतना नीचे गुना करना पड़ता है, तो नीचे गुना करते हो उतना हमें ऊपर गुना भी करना पड़ता है। 2 में 3 गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो ऊपर भी हमें 3 गुना करना पड़ेगा। अब क्या हो गया, ये 4 बट्टा कितना हो गया, 6 हो गया, और कितना हो गया 5, ये 15 बटा कितना हो गया 6 हो गया। अब हमें ध्यान देने की, अगर कोई भी संख्या कि अगर नीचे एक समान है तो ऊपर जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है और जो छोटा होता है वही संख्या छोटी होती है। तो अब हम देख सकते हैं कि इन दोनों में क्या नीचे एक समान है, तो ऊपर ये 4 क्या है 15 से हमारे पास क्या है छोटा है, तो बड़ा कौन सा ये 15, तो हम इधर घुमा देंगे। देयरफॉर अब देखो ये किस, इससे बस क्या हमें एक हिंट मिला, बट ये क्या हमारा रियल क्वेश्चन नहीं है, बस हम इसके तहत ही पता कर पाए कि भैया ये हमारा कौन छोटा और कौन बड़ा है। तो क्वेश्चन को दोबारा उतारेंगे कि 2/3 और 5/2। अब क्या करेंगे, इसको इधर हम घुमा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5/2 क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो बी नंबर क्या है 1/2 यानी कि 1/2 है और 0 है। अब ध्यान देना है कि अगर देखिए इसका मेथड 1 से बनाते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर 2 नंबर हैं तो आप मेथड 1 की ओर जाएं, क्योंकि वो बहुत ही आसान है। अगर उसको आरोही क्रम में बोला जाए तो आप एलसीएम ओनली मेथड से बनाना है। तो क्या है हमारे पास 1/2 है, तो हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर में क्या करेंगे, सोल्यूशन में उत्तर में 1/2 लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब 1 के यहाँ कुछ नहीं तो नीचे क्या 1 है, किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक कम कितना हो गया 1 हो गया। सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई मिस्टेक से लग गया, सॉरी इक्वल का साइन हमारे पास मिस्टेक से लग गया, तो 1 कम 1 हो गया और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 0 आएगा, तो बड़ी कौन संख्या ये वाला बड़ा है। देयरफॉर हम लिखेंगे क्वेश्चन को दोबारा उतारेंगे और 0 लिखेंगे, ये हमारा बड़ी हो गया। क्योंकि पता ही होगा फ्रेंड कि डायरेक्ट ये बिना बनाए हम कर सकते हैं, क्योंकि पता ही होगा कि 0 है इसके पास क्या आधा है, तो कहीं आधा किसी के पास है तो 0 से बड़ा ही है, तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी का अगर हम सी नंबर देखते हैं तो -2/5 है और क्या है 0 है। देखिए यहाँ क्या प्लस है यहाँ माइनस है, तो डायरेक्ट इसको हम बना सकते हैं कि भैया माइनस वाला क्या होता है कि 0 से हमेशा क्या होता है छोटा होता है, ये साइन जिधर होता है वो छोटा होता है, जिधर मुंह खोला हुआ रहता है उधर क्या होता है बड़ा होता है। ये अगर आप बनाना चाहेंगे तो ऐसे बना सकते हैं कि चलो 2/5 है और क्या 0 है, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो -2 को 1 से गुना करेंगे और 5 को 0 से गुना करेंगे, तो 1 2 2 कितना हो गया -2 हो गया और ये 0 हो गया। तो देखिए -2 है 0 है, तो 0 कहीं ना कहीं क्या माइनस वाले से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि -2/5 छोटा है 0 से, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को क्या हम डायरेक्ट जिसमें 0 से हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी बेसिक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे हमारे पास क्या है जो डी नंबर है -4/7, डी नंबर तो देख लेते हैं कितना 4/7 है माइनस में और 4/7 है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए अगर नीचे एक समान है तो आपको पता है कि जब नीचे एक समान है तो ऊपर जो छोटा है वही छोटा है, तो हम क्या करेंगे 4/7 लिखेंगे और 4/7 लिखेंगे। तो देखिए इसमें माइनस है और ये क्या प्लस है, तो कौन वाला बड़ा है, तो ये प्लस वाला बड़ा है। डी नंबर के बाद आगे देखते हैं इसमें ई नंबर, चाहे आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ई नंबर में क्या है 5/6 है और 4/3 है, 5/6 है और 4/3 है और दोनों में ही माइनस का प्रयोग हुआ है। तो चलिए देखते हैं। अब क्या करते हैं, ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि हमने दोनों में माइनस लगा हमें पता नहीं है। तो -5 को 6 से गुना करेंगे और 4 को 6 से गुना करेंगे। चलो 5 6 कितना हो गया 30 हो गया, 5 6 कितना हो गया -30 और 4 6 कितना हो गया 24। अब ध्यान देना है कि ये दोनों ही माइनस में हैं, तो माइनस में जो संख्या जितना बड़ा होता है उतना ही क्या होता है छोटा होता है, तो बड़ा कौन संख्या है ये -24। देयरफॉर लिखेंगे कि 5/6 लेस देन है हमारा छोटा है 4/3 से, ये 4/3 क्या है बड़ा है। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर को, आगे देखते हैं
5 नंबर को। 5 नंबर भी क्या हमारा बहुत ही आसान है। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि हमें जो छोटा है या बड़ा है या जो इक्वल है इसे चुनकर एक स्थानों को भरिए। बड़ा छोटा या इक्वल स्थान से भरिए। तो हमें क्या करना है, इसको बिना सॉल्व किए आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए मैं करके आपको दिखा देता हूँ। अगर देखिए एक क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूँ, बाकी को मैं बुक में कर दूंगा। ये नंबर देखिए क्या है हमारे पास 2 बटा नहीं सॉरी क्या है -3/7 है और क्या है 2/3 है। यहाँ हमारे पास खाली स्थान है। चलिए डायरेक्ट करते हैं बिना सॉल्व किए। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 3 कितना हो गया 9, कितना हो गया। अगर सॉल्व करेंगे कॉपी में कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3 3 कितना हो गया -3 गुने 3 और 2 गुने 7 कितना हो गया 9 हो गया माइनस में और 7 गुना 14 हो गया। कौन सा बड़ा संख्या है, तो ये बड़ा है। देयरफॉर लिखेंगे -3/7 और 2/3। तो बड़ा कौन सा संख्या है, हमारा ये वाला संख्या बड़ा है। तो इस टाइप से इसको कॉपी में सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बस कर देता हूँ। देखो अब 2 8 कितना हो गया 16 हो गया। 2 8 कितना हो गया 16। तो ये कितना हो गया और ये 3 5 15 हो गया। तो 16 माइनस में क्या होता है प्लस हो जाता है। तो ये हमारा 16 आ गया और 3 5 कितना हो गया 15 हो गया। तो बड़ा कौन सा है 16 बड़ा या 15 बड़ा है, तो 16 बड़ा है। तो 16 की तरफ हम लोग बड़ा कर देंगे। आगे क्वेश्चन है देखिए 0 और 6 है, या कुछ नहीं तो क्या 1 है। तो 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 आएगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो -5 आएगा। तो बड़ा कौन सा है, तो 0 बड़ा या 5, तो 0 बड़ा है। तो इधर घुमा देंगे। इसमें देखिए नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -2 आएगा। 3 को 0 से मल्टीप्लाई आएगा 0 आ जाएगा। तो बड़ा कौन सा है, तो 0 बड़ा है। तो इधर घुमा देंगे। 22 में कितना होता है 44 होता है, लेकिन ये माइनस संख्या में रहेगा। 11 ये कितना होता है 33 होता है, ये भी माइनस में रहेगा। अब 22 बड़ा है, इससे 44 बड़ा है या 33 बड़ा है, तो माइनस में जितना बड़ा होता है छोटा है। तो बड़ा कौन सा है, तो 33 बड़ा है। इस टाइप से कर सकते हैं। 1 चौका 4 हो गया और 3 एकम कितना हो गया 3 हो गया। क्योंकि माइनस प्लस टकराने से क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो बड़ा कौन सा है 4 बड़ा है। तो इस प्रकार से आप इनको कॉपी में ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट आप उनमें उनको कैसे करके भर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे की वीडियो के लिए प्रेरित हो सकूं। जय हिंद, जय भारत।